नमस्कार किसान भाइयों, मध्य प्रदेश में भावांतर योजना शुरू हो चुकी है और भावांतर योजना के अंतर्गत मॉडल रेट का कन्फ्यूज़न बहुत सारे किसानों को हो रहा है कि मॉडल रेट किस प्रकार से तय होने वाला है और कब तक मॉडल रेट तय होगा, क्योंकि 24 अक्टूबर से ये योजना शुरू हो गई है और 15 जनवरी तक किसान इस योजना के अंतर्गत अपनी सोयाबीन की फसल को अलग-अलग मंडियों में ले जाकर बेच सकते हैं। तो मॉडल रेट किस प्रकार से तय होने वाला है, मॉडल रेट का पूरा गणित क्या है? अगर किसानों की जो सोयाबीन की फसल है वो मंडियों में मॉडल रेट से कम दामों पर बिकती है, समर्थन मूल्य से बहुत ज़्यादा कम दामों पर बिकती है, तो इसके बाद किसानों को प्रति कुंटल सरकार भावांतर का कितना पैसा डालने वाली है। यदि किसानों की फसल मंडी नीलामी में 3000 या फिर 4000 रुपए प्रति कुंटल अगर जाती है, तो इसके बाद किसानों को प्रति कुंटल सरकार भावांतर के तहत कितना पैसा डालेगी, इसके बारे में आज हम पूरी बातें आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, मॉडल रेट जो तय होने वाला है वो 15 दिनों के बाद तय होगा। तो अभी आप मंडी में फसल लेकर जाएँगे तो अभी आपको मॉडल रेट के बारे में नहीं बताया जाएगा कि वर्तमान में कितना मॉडल रेट आपके मंडी में तय हुआ है। क्योंकि अगर मॉडल रेट अगर आपको आज पता चल जाता है तो आप ये जानकारी निकाल सकते हैं कि आपको प्रति कुंटल सरकार कितना पैसा डालेगी। लेकिन आगामी जो 15 दिन आने वाले हैं, 15 दिनों तक तो मॉडल रेट तय नहीं होगा, तो 15 दिनों तक किसानों को ये भी नहीं पता चलने वाला है कि उनको प्रति कुंटल कितनी राशि सरकार डालेगी पर्टिकुलर मंडी के लिए जहाँ पर आपने अपनी फसल को बेचा है। तो आज हम कुछ उदाहरण से भी समझेंगे और जो न्यूज़पेपर में भी कुछ खबरें आई हैं, अलग-अलग मंडियों की खबरें निकल कर आई हैं, क्योंकि 24 तारीख को योजना की शुरुआत हो गई थी और 24 तारीख को यह योजना शुरू हुई थी, तो अलग-अलग मंडियों में किसानों द्वारा सोयाबीन की फसल लेकर आए और भावांतर योजना में खरीदी का मुहूर्त भी किया गया। तो ऐसे में बहुत सारी बातें निकल कर आई हैं, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। वीडियो में बढ़ते हैं आगे और हम सबसे पहले जानते हैं कि मॉडल रेट क्या है और इसका पूरा गणित क्या है। तो जो भी किसानों को मॉडल रेट के बारे में कन्फ्यूज़न है, तो सबसे पहले हम उस उन किसानों को मॉडल रेट के बारे में जानकारी दे देते हैं। तो किसान भाइयों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि मॉडल रेट आखिर है ही क्या? तो दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार ने सोयाबीन का जो समर्थन मूल्य है वो 5328 रुपये प्रति कुंटल तय किया है। अब यदि अ, सरकार जो मंडियों में सोयाबीन के भावांतर योजना पर खरीदी करवा रही है, तो इसके लिए सरकार ने एक मॉडल रेट निर्धारित किया है। मॉडल रेट वो चीज़ है कि जो आपको समर्थन मूल्य 5328 रुपये की कीमत दिलवाने में मदद करेगा। मॉडल रेट एक तय किया जाएगा और उस मॉडल रेट और समर्थन मूल्य के बीच की जो राशि होगी, वो राशि किसानों को खाते में डाली जाएगी, जिसे भावांतर योजना की राशि कहा जाएगा। तो सरकार ने सोयाबीन का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, वो 5328 रुपये तय किया है। अगर किसी किसान की फसल 3500 रुपये प्रति कुंटल बिकती है, उदाहरण के तौर पर हम मानते हैं अगर मंडी में आपने नीलामी के लिए फसल ले गए और आपकी फसल 3500 रुपये प्रति कुंटल बिकी, तो उसे 1800 रुपये के अंतर की राशि मिलनी चाहिए। ये जो राशि है तब जाकर भावांतर योजना एक तरह से सही कहलाई जाएगी, क्योंकि किसान की फसल अगर 3500 बिकती है और 1800 रुपये सरकार भावांतर योजना के तहत डालती है, तब जाकर उसे समर्थन मूल्य की राशि का लाभ होने वाला है। लेकिन योजना में 15 दिन तक सोयाबीन की कीमतों के आधार पर एक मॉडल रेट तय किया जाएगा, तो सरकार ने यहाँ पर एक मॉडल रेट का कॉन्सेप्ट लेकर आई है। इस मॉडल रेट और न्यूनतम समर्थन मूल्य के बीच का जो अंतर होगा, वही राशि किसानों के खाते में पहुँचेगी। मतलब किसान किसी भी दाम पर सोयाबीन बेचे, उसे वही राशि मिलेगी जो मॉडल रेट के आधार पर तय होगी। तो मंडियों में आपकी फसल किस भाव पर जाती है, इससे किसी भी तरह का कोई इफ़ेक्ट इस पर नहीं पड़ने वाला है। आपको मॉडल रेट और समर्थन मूल्य के बीच की राशि का ही पैसा भावांतर योजना के अंतर्गत सरकार देने वाली है। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कि भावांतर में मॉडल रेट से कम दामों पर यदि सोयाबीन की फसल बिकती है, यानी किसी किसान की फसल 3000 या फिर 4000 रुपये प्रति कुंटल ही बिकती है, तो इस पर उसको कितना पैसा सरकार डालने वाली है? किसानों का कहना है कि मॉडल रेट से कम दाम पर नीलामी होने से भावांतर योजना का लाभ उन्हें नहीं मिलेगा। किसानों का कहना है कि भावांतर योजना के तहत 14 दिन के बाद मॉडल रेट फिक्स होगा। ऐसे में जिन किसानों का मॉडल रेट या उससे ऊपर सोयाबीन की नीलामी होगी, उन्हें 5328 रुपये के समर्थन मूल्य के तहत भुगतान किया जाएगा। जबकि जिन किसानों की सोयाबीन की फसल मॉडल रेट से कम दाम पर बिकेगी, उन्हें फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि सरकार मॉडल रेट या उससे अधिक दाम में बिकने वाली सोयाबीन पर समर्थन मूल्य देगी। जबकि मॉडल रेट से कम दाम पर सोयाबीन बिकने के बाद उन्हें समर्थन मूल्य का पैसा नहीं मिलेगा। जैसे कि सरकार ने अगर 4000 रुपये मॉडल रेट तय किया, 15 दिन के बाद यदि मंडियों का जो औसत निकाला गया और मॉडल रेट 4000 रुपये तय किया गया और किसी किसान की सोयाबीन की फसल 3000 रुपये कुंटल बिकती है, तो उसे 1328 रुपये समर्थन मूल्य मिलेगा। बाकी मॉडल रेट से कम दाम के बीच का
जो अंतर है वो किसानों को नहीं मिलेगा। यानी कि अ, अगर आपकी फसल मंडियों में 3,000 रुपए ही बिकती है और समर्थन मूल्य 5,328 रुपए है, तो इस प्रकार आपको बीच की राशि जो अंतर की राशि है वो पूरी मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर मॉडल रेट का कॉन्सेप्ट आ जाता है और मॉडल रेट अगर 4,000 रुपए तय होता है, तो फिर सरकार आपको 4,000 और 5,328 के बीच की राशि जो कि 1,328 रुपए है, वही देने वाली है। और जो 1,000 रुपए का घाटा होने वाला है वो किसान का स्वयं का होगा, क्योंकि ये पैसा उसको नहीं मिलेगा मॉडल रेट के कारण। ये जो ल राशि अंतर की 2,328 रुपए होनी चाहिए थी, उसकी बजाय आपको 1,328 रुपए ही मिलेंगे और ये पैसा आपके खाते में डीबीटी के माध्यम से हर 15 दिन के अंदर डाला जाएगा। यानी कि यदि आप अपनी मंडी में ले जाकर सोयाबीन की फसल अभी बेचते हैं, तो आपको 5 और 7 नवंबर के बीच पैसा मिलेगा। जिन किसानों ने यहाँ पर देखिए कृषि विभाग राजगढ़ के सचिन जैन जी ने भी बताया है कि जिन किसानों ने भावांतर योजना के तहत पंजीयन करवाए हैं, उन्हें सोयाबीन बेचने के बाद ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन से भुगतान लेना पड़ेगा। यानी कि मंडियों में आपको पैसा भी ऑनलाइन ही लेना पड़ेगा। मॉडल रेट तय होने के बाद समर्थन मूल्य मिलेगा। किसानों को मॉडल रेट और समर्थन मूल्य के बीच का भुगतान होगा। जिन किसानों का सोयाबीन मॉडल रेट से कम दाम पर बिका है, उन्हें मॉडल रेट से समर्थन मूल्य का भुगतान किया जाएगा। कम दाम होने पर के बाद भी मॉडल रेट के हिसाब से ही समर्थन मूल्य किसानों को दिया जाएगा। तो सब समझते हैं कि मॉडल रेट कब तय होगा। तो 7 नवंबर को मॉडल रेट तय होगा और अब ऐसे समझते हैं कि ये राशि आपको कैसे मिलेगी। 7 नवंबर को जो भी मॉडल रेट तय होगा, उस राशि से सरकार के तय एमएसपी यानी कि 5,328 रुपए से मिलान किया जाएगा। 7 नवंबर को पूरे मध्य प्रदेश की मंडियों का मॉडल रेट तय किया जाएगा और उस यानी कि जो निकल रहा है उस मॉडल रेट का मिलान 5,328 रुपए का जो समर्थन मूल्य है उससे किया जाएगा। इसमें आने वाली अंतर की राशि सरकार सीधे किसानों के खाते में जमा करेगी। उदाहरण के लिए यदि मॉडल रेट 4,500 रुपए निकला, तो इस राशि से एमएसपी 5,328 रुपए की तुलना करते हुए बीच के अंतर की आने वाली राशि 828 रुपए प्रति क्विंटल सरकार किसानों को अपने स्तर से भुगतान करेगी, जो कि डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्रक्रिया के माध्यम से किसानों के खाते में भेज दिया जाएगा। हालांकि इनमें से जिन किसानों की उपज मॉडल रेट से कम कीमत में बिकी, उन्हें मॉडल रेट से लेकर एमएसपी के बीच के अंतर की राशि ही मिलेगी। मॉडल रेट से कम कीमत का नुकसान किसान को खुद ही उठाना उठाना पड़ेगा। दूसरी तरफ यदि किसी किसान की उपज 5,328 रुपए या इससे ज़्यादा कीमत में बिकती है, तो उन्हें अंतर की राशि देने की ज़रूरत ही नहीं लगेगी। भावांतर योजना का पैसा उन किसानों को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो समर्थन मूल्य से ज़्यादा राशि मंडी नीलामी में प्राप्त कर गए हैं। तो भावांतर योजना के मॉडल रेट के संबंध में हमने आपको कुछ बातें बताई हैं। इसके अलावा भी अगर आपका सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मंडी में सोयाबीन की फसल ले जाते समय आपके पास कुछ ज़रूरी दस्तावेज़ होने चाहिए। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज़ की सूची आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सोयाबीन भावांतर का पंजीयन की फ़ोटोकॉपी आपको मंडी में लेकर जानी है। कृषक के आधार कार्ड यानी कि जो भी किसान मंडी में फसल लेके जा रहा है उसकी आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी भी आपको लेकर जानी होगी। बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी, जिस भी वाहन से आप अपनी सोयाबीन की फसल ले जा रहे हैं, चाहे वो ट्रैक्टर हो या फिर पिकअप वाहन हो, तो आपको उसका आरसी कार्ड या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर लेकर जाना होगा। यदि वाहन क्रमांक उपलब्ध नहीं है, तो आप आरसी बुक की फ़ोटोकॉपी लेकर जा सकते हैं। इसके अलावा आधार से लिंक मोबाइल नंबर भी आपके पास होना चाहिए। तो इन सभी दस्तावेज़ों के साथ आप उस भावांतर योजना का लाभ उठा सकते हैं। मंडी में एंटर करते ही सबसे पहले आपको गेट पर मंडी गेट पर ही एक ऑनलाइन पर्ची जनरेट करानी होगी, जो कि आपके आधार कार्ड और सोयाबीन पंजीयन के माध्यम से जनरेट होगी। उस पर्ची के बाद ही आप भावांतर योजना का लाभ उठा पाएँगे। जैसे ही आपकी नीलामी प्रक्रिया पूरी हो जाती है, आपको रेगुलर जिस तरह से आप मंडियों में अपनी फसल बेचते हैं, वही प्रक्रिया को करना होगा। केवल आपको दस्तावेज़ के रूप में इन सभी दस्तावेज़ को लेकर जाना है, ऑनलाइन पर्ची बनवानी है और अपनी फसल जब पूरी बिक जाए, नीलाम हो जाए, तुल जाए, तो उसके बाद डॉक्यूमेंट कृषि विभाग के वहाँ जो भावांतर योजना के लिए निर्धारित अधिकारी है, नियुक्त किए गए अधिकारी है, वहाँ पर जाकर आपको जमा करना होंगे दस्तावेज़, ताकि आपको 15 दिनों के बाद जब मॉडल डेट निर्धारित हो जाए, तो भावांतर योजना की जो राशि है वो आपके खाते में मिल सके। इसके अलावा एक नियम ये भी है कि किसानों को व्यापारी से नकद भुगतान नहीं लेना है। भावांतर योजना के अंतर्गत किसान आर्थिक ज़रूरत के मुताबिक मंडियों में यदि नकद भुगतान कर ले लेते हैं, तो फिर उनको योजना का लाभ नहीं मिलेगा। किसानों को आरटीजीएस या फिर बैंक ट्रांजैक्शन के माध्यम से ही व्यापारियों को पैसा प्राप्त करना होगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी किसान ने व्यापारी से नकद में भुगतान प्राप्त कर लिया, तो उसे भावांतर योजना का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि पोर्टल पर पंजीकृत किसान की एंट्री करवाई जाएगी ताकि योजना में पारदर्शिता बनी रहे। अगर एंट्री में किसान के खाते में भुगतान दर्ज नहीं होगा, तो उसे भावांतर राशि भी नहीं मिलेगी।
प्रकार से किसान भाइयों सोयाबीन की भावांतर योजना के अंतर्गत खरीदी की जा रही है। मॉडल रेट के संबंध में हमने आपको जानकारी दी है और कुछ महत्वपूर्ण बातें भी हमने सोयाबीन की भावांतर योजना पर खरीदी से संबंधित आपको बताई है। इसके अलावा भी अगर कोई आपके सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा एवं इस वीडियो को सभी किसान साथियों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुँच जाए। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। भावांतर योजना से जुड़े किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। हमने बहुत सारे वीडियोज़ ऑलरेडी चैनल पर इस योजना से जुड़े हुए बना रखे हैं, तो आप